दोस्तों, इससे पहले कि हम ये समझें कि क्या मार्केट का बॉटम यहाँ कहीं बनने वाला है, आज हम ये देखते हैं कि यूएस की मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप सामने चार्ट देखें तो टेस्ला 5.47% के आसपास गिरा, एनवीडिया 7.81% के आसपास, एप्पल 9.25। इस तरीके से आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है, अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म, सारी चीजें धनाशायी हो गई है। और अगर आप इंडेक्स की बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो 3.98% के आसपास डाउन है, नैस्डैक 5.97% और S&P 500 लगभग 5% के आसपास है, स्मॉल कैप 6.5% के आसपास। तो अगर आप देखें ग्लोबली जो है ह्यूमन साइकोलॉजी सेम, ये जो टैरिफ का इम्पोज आया है उसकी वजह से इंडियन मार्केट जो कंटिन्यू गिर रही है और सारे स्टॉक्स इस तरीके से गिर रहे हैं जैसे कि वाटरफॉल का पानी गिरता हो। कौन बड़ा स्टॉक है, कौन छोटा स्टॉक है, कौन पेनी स्टॉक है, कौन स्मॉल कैप है, मिड कैप है, कोई मतलब नहीं है। हर कोई बस गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या टैरिफ की बात पिछले 5-6 महीनों से नहीं हो रही है? जी हाँ, हो रही। तो क्या ट्रम्प की ये जो बातें थी चाचा की, लोगों ने जो है इसको अंडर एस्टिमेट किया था, लोगों ने हल्के में ले लिया था? आज की और कल की गिरावट देख के मुझे तो एक मूवी याद आ रही है। आपको अगर नाम हो पता तो मुझे बताइएगा। जो हीरो का बाप होता है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। ये बाप ने अपने बच्चे को ये स्टोरी सुनाई थी, बेटा कभी भी कोई मांगे आपसे तो उसको आप दे दिया करो। ये ना सोचो कि ये ले जाके कहीं शराब पिएगा या जुआ खेलेगा या कोई गलत काम करेगा। कोई आपको हाथ फैला रहा तो आप दे दो। तो जो हीरो होता है उसका बाप उसको स्टोरी सुना रहा होता है कि एक दफा की बात है कि लड़का जो है शेर आया बोलता है, तो सामने वाला जाके देखता है तो शेर आया नहीं रहता है, तो वो मजाक करता है, प्रैंक करता है। लेकिन एक बार रियल में ऐसा होता है कि शेर आता है, वो चिल्लाता है, लेकिन ये इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता रहता है कि झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। और हकीकत में शेर आता है और बच्चे को लेके चला जाता है, चीर फाड़ के खा जाता है। तो ये थी स्टोरी। तो ट्रम्प जीजा इतने दिन से बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपने आप को या वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी मार्केटें हैं, क्या उन्होंने डिस्काउंट नहीं किया था? इसकी बातों को हल्के में ले रहे थे। चीचा को हल्के में लेना ये बहुत ही ज्यादा गलत साबित हुआ है, क्योंकि मार्केटें जो हिसाब से गिर रही हैं, क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि मार्केटों ने अपने आप को डिस्काउंट नहीं किया था। अगर आप निफ्टी का पी देखें तो 21.1 के आसपास चल रहा है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी देखे तो 21.5 के आसपास, 21.4 के आसपास चल रहा है। तो निफ्टी 100 यानी टॉप 100 जो कंपनियों का पी ओवरऑल 21 के आसपास यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये और ज्यादा करेक्शन की जरूरत है? क्या ये ओवर वैल्यूड मार्केट है? ये सारे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर आपको देना है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस यहाँ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो अपने आप को। अपने आप से सवाल पूछो, क्या निफ्टी वाकई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे है, या यहाँ से 1-8% के आसपास का वैल्यूएशन अगर घट जाता है तो निफ्टी जो है एक बाइंग जोन में, एक ओवर सोल्ड जोन में चली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो यार। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चैनल को आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी कर लो और वो घंटा बटन भी दबा देना ताकि जब भी वीडियोस आए आप तक पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यूअस जो है गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे, गिरे जा रहे, और लार्ज कैप स्टॉक्स है, अच्छे मिड कैप स्टॉक्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टैरिफ है वो है क्या? बहुत लोगों ने आपको समझाया होगा, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि जब टैरिफ कभी भी लगाया जाता है तो क्या क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन मार्केट में क्या होता है। पहला तो कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मार्केट नीचे ऊपर या नीचे नीचे ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। अब मार्केट के अंदर वही लोग अच्छे से टिक पाएंगे जो रिस्क को प्रॉपर मैनेज करेंगे, रूल्स को समझेंगे और इस टैरिफ को सही तरीके से समझ के देशी भाषा में उसको अप्लाई करेंगे। अब एक सवाल अपने दिमाग में आता है कि टैरिफ इंपोज करना क्या ज्यादती है, क्या गलत बात है? अगर कोई कंट्री का मुखिया है
और वो टैरिफ को इम्पोज कर रहा है, तो टैरिफ होता क्या है कि चिड़िया का नाम दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी लेना और देना कोई भी कंट्री का दूसरी कंट्री से चलता रहता है। एकदम देशी और सरल भाषा में आपको समझाता हूं। तो जो लेना है और देना है, इसके अंदर जो टैक्स होता है उसे टैरिफ कहा जाता है। एक मोटी मोटा आप समझ, ठीक है। अब सामने वाला क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो माल हमारे यहाँ पे जो आता है, आप हमारे माल पे तो अच्छा खासा टैक्स लगाते हो, अब हम आपके भी माल पे टैक्स लगाएंगे। इसके पीछे सामने वाले की तीन मंशा हो सकती है। पहली मंशा कि कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको ज्यादा जो है सराहना करना, उनको ऊपर की तरफ लाना। दूसरा ट्रेड वॉर, और जो है तीसरा जो है इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करना। ये तीन मेजर वजह होती है कोई भी मुखिया की अगर वो टैरिफ को इंपोज करता है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रिटेल निवेशक जो बेचारा सपने सजा के बैठा था, मैं आज से 3 हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि 23,850 इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। वीडियो अभी भी मौजूद होगा, क्यों बोला था, कैसे बोला था, बट ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला था। वो बात गुजर चुकी इसलिए बता रहा हूं। वो मैंने कहा था ज्वाइन मेंबरशिप के वीडियो में, यानी हमारे चैनल का जो ज्वाइन मेंबरशिप, अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे प्रीमियम वीडियोस आपको मिलेंगे, वो ज्वाइन करके आप रख लो, तो वहां पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिलने वाले। तो वहां मैंने बताया था कि 23,850 एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, और वो एक ऐसा जोन है कि वहां से मार्केट को वापस आना पड़ सकता है। वजह कुछ भी होती है लेकिन टेक्निकल कुछ ना कुछ काम जरूर कर जाते हैं। और ये एक न्यूज तो ऑलरेडी लगी हुई थी टैरिफ वाली कि 2 अप्रैल को आ रहा है मॉन्स्टर, आ रहा है मॉन्स्टर, आ रहा है, और मॉन्स्टर आ रहा है उसको झूठ समझा लोगों ने और वो आ गया। और जब वो आ गया तो चीड़ फाड़ के खा गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केटें ऐसी गिरती रहेगी या अभी भी कुछ हो सकता है। तो देखिए, हमारा काम है आपको गाइडेंस देना, आपको लर्निंग देना, आपको एजुकेट करना, आपको साइकोलॉजी को सही करना। मेजर चंक जो होता है वो साइकोलॉजी का होता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर किसी का देहांत हो जाए, कोई मर जाए घर के अंदर, तो कितने दिन शोक मनाता है इंसान? 3 दिन, 1 हफ्ता, 40 दिन? तो ये मार्केटें जो अभी इस वक्त शोक में चल रही हैं, जो बिल्कुल ठंडी पड़ी थी और ठंडी होते चले जा रही हैं, कितने दिन तक ये ठंडी होती रही? आपको मैं हमेशा बताता हूं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को, कि यहां पर सिर्फ आपका पैसा नीचे नहीं जा रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अरबों खरबों रुपए लगे हुए, उनका पैसा भी नीचे जा रहा। तो वो तो जरूर आएंगे अपने पैसे को बचाने दोस्त, वो तो जरूर आएंगे अपने पैसे को संभालने। क्योंकि किसी का 10,000 करोड़ अगर 6,000 करोड़ हो जाए और आपका 10,000 रुपया 6,000 रुपया हो जाए, तो दोनों में अंतर है, परसेंटेज के हिसाब से तो फर्क नहीं है, लेकिन वहां पर 4,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो कोई ना कोई आएंगे, हमारे भी कोई ना कोई करण अर्जुन हैं जो आएंगे। अब वो कौन है? इंडिया के अंदर आरबीआई, उसको कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स को फटाफट फटाफट कट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी, वहां पर फेड, क्योंकि इस तरीके की गिरावट को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हर किसी को अपने पैसे को सिक्योर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैं हमेशा बताता रहता हूं, अगर एक किसान है उससे हल छीन लिया जाए, उसकी जो है बैल छीन लिए जाए या उसका खेत छीन लिया जाए, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वो मजबूरी में वापस किसान ही जो है बनकर और खेती में काम करेगा। अब एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है, पूरी दुनिया की हालत पतली हो रखी है, वियतनाम की हालत तो और बुरी कर रखी है। तो एक मुझे बात बताओ कि जो बड़े इन्वेस्टर है, जिनके पास वाकई पैसा है, जो सक्षम है, पैसा लगा सकते हैं, वो अपने पैसे को क्या लाल 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 होता हुआ देखेंगे क्या? तो ऐसा दिमाग और बुद्धि लगा, वो अपने पैसे को संभालने की कोशिश करेंगे। अंदाजा लगाओ कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो अब जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको देता जा रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। दूसरा, यहां तक आ गए हो
बहुत ही करीब हैं हम लोग उस चीज के जिसका आपको इंतजार था टॉप से। टॉप से जिसका इंतजार था वहां के बहुत करीब हम आ चुके हैं। तो हम जो है यहाँ पर एग्जिट कैसे करेंगे, इतना बड़ा लॉस कैसे बुक करोगे आप? मुझे अंदाजा है कि हर एक के पोर्टफोलियो में लगभग लगभग 15%, 20%, 35%, 40% तक कई लोग के पोर्टफोलियो डाउन होंगे। किसका पोर्टफोलियो कितना डाउन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अंदाजा मिले कि कौन कितना डाउन इस वक्त चल रहा है। तो दोस्तों, सारे लोग जो है जरूर आएंगे और मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे। गिरावट जो ये विपदा है, ये आपदा है ना, यही अपॉर्चुनिटी है। अब यहां से अगर आप 2000 पॉइंट का भी एक पैरामीटर बना लो कि ये एक जोन है, ग्रीन जोन, ये 2000 पॉइंट के नीचे नीचे तक जाती है, तो हम इसको आराम से धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाय करेंगे। अब एक रिटेल निवेशक जो है, जिसे कुछ पता नहीं है, ना उसके पास कोई गुरु है, ना टीचर है, ना मेंटर है, वो बिल्कुल यूट्यूब पे यहाँ वहां भटक रहा है, परेशान है और थक हार के लाचार हो गया, अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देख रहा है, तो उसे मैं एक चीज बताता चलूंगा, मेजर इंडेक्स के अंदर एसआईपी शुरू करना स्टार्ट कर दो। मेजर इंडेक्स मतलब निफ्टी 20, निफ्टी इंडेक्स, उससे बाहर मत जाओ, जस्ट निफ्टी कूल रहो, लेकिन स्टैगर्ड वे, छोटा छोटा पोर्शन जो इस वक्त निफ्टी को एक्यूमुलेट करे धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में, तो आने वाले कुछ महीनों सालों के अंदर वो देखेगा कि वो जो है अच्छा काम कर रहा। यहां पे अपने डर के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। आपने ना अपने ग्रीड के ऊपर काबू पाया था, ना आज आप अपने डर के ऊपर काबू पा पाएंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कई सालों का। एक रिटेल निवेशक ये दो इमोशंस के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता है, और इसी इमोशन का इस्तेमाल करके बड़े लोग आपके साथ खेला कर जाते। तो जब आप माल बेचोगे तो वो जमा करेंगे, जब आप ग्रीडी होके खरीदने आओगे तो बेचेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखो कि जब माल जमा करना है तब जमा करना सीखो, जब माल को बेचना है तब बेचना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपको कंसिस्टेंट लंबे समय तक पैसा बनाना है और टिके रहना है, इस नियम को जरूर सीखना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा जो फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे तुरंत ज्वाइन कर लो और फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखो। हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन कर लो ताकि प्रीमियम वीडियो आप ले सको। और साथ ही साथ जो है हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम 13 अप्रैल को लाइव जूम पर सेशन होने वाला है। हम 4 घंटा आपको ईटीएफ के बारे में सिखाने वाले हैं। उस प्रोग्राम को आप 50% डिस्काउंट पे इनरोल कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, तुरंत कॉन्टेक्ट करो, इस प्रोग्राम को इनरोल। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं या इंट्राडे सीखना चाहते हैं, उन प्रोग्राम में भी 50% का डिस्काउंट दे रखा है हमने, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले सत्र तक। कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो और अपने पैसों का ख्याल रखो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके कोई काम करो। ये जो वीडियो था प्योरली एजुकेशनल पर्पज से था, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, 100% गलत भी हो सकता। थैंक यू।